अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वी से दैट आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड बट वी कॉल अदर फेथ्स गॉड्स डेड, बट आर दे रियली डेड? भाई जॉय, डू लेट अस नो। जी, बहुत शुक्रिया इस सवाल को पूछने के लिए। सबसे पहले तो मैं सवाल देने वाले की दाद देना चाहूँगा कि उसने इस बात को पहचाना, और ये बात हर एक विश्वासी जानता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो एक जीविता परमेश्वर है। इसमें कोई भी शक और दो राय की बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें बाब की 27वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और अगर यीशु मसीह के बारे में बात करें तो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 4वीं आयत में लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है अजीजों, इसमें कोई शक और राय नहीं। अब जहाँ तक की बात है दूसरे कौम के या जाति के देवी देवताओं की कि क्या वो अस्तित्व रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसके बारे में मैं समझता हूँ बाइबल बहुत स्पष्ट है। अब ये जो बहस है या ये जो मुद्दा है, इस पर बाइबल दो तरीके से रोशनी डालती है। मैं इन दोनों बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इन दूसरे जाति के देवताओं के बारे में। बाइबल इनको लाइफलेस आइडल्स कहती है। अगर आप मेरे साथ भजन संहिता उसका 135 और उसकी 15वीं आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है, अन्य जातियों की मूर्तें सोना और चांदी ही है, वह मनुष्य की बनाई हुई हैं। और एक जगह पे और लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री है और उसके 8वें बाब की 4th वर्स में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। तो जहां तक की बात है अजीजों आइडल्स की, जहां तक की बात है बुतों की, मूर्तियों की, ये बात सच है कि वो सोने और चांदी की बनी है और जो सोने और चांदी का बना है वो अस्तित्व नहीं रखता। तो ये बात सच है कि इनमें कोई जान नहीं है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है? क्या इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल पावर है जो कार्यरत है? इसके बारे में अब देखिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। आपको याद होगा जब हम लोग ने पहले सवाल में गोश्त के बारे में बात करी थी या बदरूहों के बारे में बात करी थी, तो पौलुस प्रेरित बड़े वाज़े अल्फाज में कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है और उनको सख्त ताकीद करता है कि आप बुतों की मेज में शरीक मत हो, क्योंकि जो बुतों के सामने कुर्बानी करते हैं वो दरअसल बुतों के बारे को नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं को के सामने कुर्बानी करते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां बाब है और उसकी 19 से लेकर 20वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वर्णन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उस जमाने में जब बलि चढ़ाई जाती थी तो गली चौराहों मज़ारों और यहाँ तक कि घरों में चढ़ाई जाती थी बुतों के सामने। अब वो बुत सिल्वर की भी हो सकते हैं, गोल्ड की भी हो सकते हैं, वुड की भी हो सकते हैं, किसी भी क्या बोलते हैं मटेरियल के हो सकते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो दरअसल आप उन सोने और चांदी के सामने तो आप चढ़ा रहे हैं बलि, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप दुष्ट आत्माओं के सामने बलि चढ़ाते हैं। तो ऐसा तासुर हमें मिलता है, ऐसा ख्याल हमारे सामने आता है कि दरअसल जो बुत हैं, जो आइडल्स है सोने और चांदी की, दरअसल वो आपके बदरूहों की और आपकी दुष्ट आत्माओं की कभी कभी घर बन जाता है ना, और उनपे उनका दुष्प्रभाव, जो उनके मानने वाले हैं उन पे उनका दुष्प्रभाव या एक इविल इन्फ्लुएंस आ जाता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम बुतों के सामने तो चढ़ा रहे हो, लेकिन जान लो कि तुम दरअसल बुतों के सामने नहीं बल्कि आप दुष्ट आत्माओं के सामने बलिदान चढ़ा रहे हैं। और अगर एक हवाला मैं और दूं तो व्यवस्था विवरण उसका 32 चैप्टर और उसकी 17 आयत में मूसा कहता है, उन्होंने दुष्ट आत्माओं के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाई और उनके लिए वह अनजाने देवता थे। तो अजीजों, जहां तक कि गैर कौमों के बुतों या देवी देवताओं की बात है तो एक इविल इन्फ्लुएंस रहता है उनके मानने वालों पे। उनका अस्तित्व कई हद तक बाइबल में हमें देखने को मिलता है। क्या सभी देवी देवताओं का अस्तित्व है? कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन क्या दुष्ट आत्माएं इन देवी देवताओं को इस्तेमाल करती हैं अपना बुरा इन्फ्लुएंस लाने के लिए? बेशक बाइबल में इसमें हमें साफ गवाही देखने को मिलती है।
उसके बाद एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, बाइबल में जो लफ्ज परमेश्वर या ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल आपका क्या बोलते हैं, एलोहीम है। एलोहीम वर्ड जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर यहोवा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कैपिटल जी के साथ, और आपकी दूसरे कौम की देवी और देवताओं के लिए भी इस्तेमाल हुआ है स्मॉल जी के साथ। ठीक है सर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साम चैप्टर 97 वर्स 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरता है। तो पॉइंट मेरा ये है अजीजों कि अगर ये देवता वजूद नहीं रखते तो इनका कंपैरिजन जीवित खुदा से करना कोई मायने नहीं रखता। यहां पे जो वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक टेक्निकल बात है। भजन संहिता चैप्टर 97 वर्स 9 में जो हिंदी में वर्ड देवताओं के लिए इस्तेमाल हुआ है वो आपका है एलोहीम। और यही अगर आप देखिए भजन संहिता चैप्टर 96 वर्स 5 में, तो यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें हैं परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग बनाया है। तो यहां पर जो देवताओं के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान में वो है एलेलीम। एलेलीम का मतलब होता है वर्थलेस, किसी काम का नहीं। एक उसका और मायने है शक्तिहीन या पावरलेस। जो ग्रीक ट्रांसलेशन है आपका जबूर 96 वर्स 5 का, वो इन्हें करता है डीमंस, या जो वर्ड है वो है डायमोनियन। तो अजीजों, शक्तिहीन होना और अस्तित्व में ना होना ये दो अलग बातें हैं। तो परमेश्वर के कलाम में देवताओं को शक्तिहीन कहा गया है, उनको नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि देवता वजूद रखते हैं, लेकिन क्या सभी देवता वजूद रखते हैं इसके बारे में हम बाइबल क्या बोलते हैं खामोश है। और उनका जिंदा परमेश्वर से कंपैरिजन करना इस बात का मैं समझता हूं एक जीता जागता सबूत है कि कई हद तक वो अस्तित्व रखते हैं, लेकिन उनको क्या कहा गया है, वर्थलेस कहा गया है, उनको पावरलेस कहा, क्योंकि वो सुन के भी आपकी दुआओं का जवाब नहीं देख सकते, देखकर भी वो नहीं देखते, है ना। और आप देखिए पुराने अहदनामे में यहोवा को बतौर क्रिएटर बार बार इजराइल के सामने जाहिर किया गया। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग अक्सर उनकी गिरदनवा की कौमों के देवताओं के पीछे चले जाते थे। नबियों की तरफ से जो आर्गुमेंट रखा गया वो ये है कि तुम इनमें से कौन सा देवता है जिसने इस आसमान और जमीन को बनाया, मां सिवाय यहोवा परमेश्वर के। हालेलुया, है ना। तो अजीजों, ये बात ठीक है कि हमारा परमेश्वर जीवित है या अस्तित्व रखता है, लेकिन हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि दूसरे कौम की देवी देवता, उनमें भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो वजूद रखती, जो अंधकार की ताकतें हैं, जिसका जिक्र इफिसियों के खत के 6वें बाब की 11वीं आयत में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब याद रखिए, ईश्वर या माफ कीजिएगा यहोवा परमेश्वर वो जिंदगी का सरचश्मा है, लेकिन जहां तक बात शयातीन और उसकी फौज की है तो वो अपने अस्तित्व में यहोवा के ताबे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन।